नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम B.K. शिवानी की जो शिक्षाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, और खास तौर पर वो एक विचार कि कैसे हमारा सिर्फ एक विचार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। नमस्कार। हाँ, ये विषय है भी बहुत ज़रूरी। आजकल की भागदौड़ में हम अक्सर बाहर की चीज़ें बदलने में लगे रहते हैं बिल्कुल। और शायद ये भूल जाते हैं कि असली बदलाव को अंदर से, मतलब हमारे विचारों से शुरू हो सकता है। सही कहा। तो आज जो हमारी बातचीत है वो B.K. शिवानी की शिक्षाओं पर आधारित कुछ नोट्स और जो समरी हैं उन पर बेस्ड है, हाँ, जो इसी पर रोशनी डालते हैं कि विचारों में कितनी शक्ति है। हमारा मकसद बस यही समझना है कि कैसे शायद एक पल के लिए आया हुआ विचार हमारी भावनाओं को, हमारे काम को और यहाँ तक कि हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को भी आकार दे सकता है। तो मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम अनुभव करते हैं, क्या वो सिर्फ बाहरी घटनाओं का नतीजा है? हाँ। या फिर हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, क्या वो इसमें कोई अहम भूमिका निभाते हैं? और इन शिक्षाओं को देखें तो जवाब शायद हमारे विचारों की क्वालिटी में ही छिपा है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। जो सबसे पहली और अहम बात इन सोर्सेज में दिखती है वो ये कि हर विचार में एक तरह की ऊर्जा होती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरंग, एक वाइब्रेशन की तरह। कहा भी गया है, जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। सुनने में तो ये शायद बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। अगर हर विचार में ऊर्जा है तो ये ऊर्जा काम कैसे करती है? कैसे ये हमारी भावनाओं, शब्दों, कर्मों और आखिर में हमारे भाग्य पर असर डालती है? देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है इन शिक्षाओं का। और दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक चीज जो दिखती नहीं, अमूर्त है, एक विचार, वो हमारी जिंदगी में ठोस अनुभव वाले नतीजे ला सकती है। अच्छा। ये ऊर्जा सिर्फ दिमाग की कोई एक्टिविटी नहीं है। इसे एक सूक्ष्म कंपन, एक वाइब्रेशन की तरह देखा गया है जो हमारे पूरे वजूद पर असर डालता है। सोर्स बताते हैं कि जब हम कोई विचार सोचते हैं तो वो एक खास किस्म की ऊर्जा या वाइब्रेशन छोड़ता है। जैसे? अच्छे, शांत, प्यार भरे विचार, हाँ। वो ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली, एक सामंजस्य वाली ऊर्जा पैदा करते हैं, और ये ऊर्जा फिर शांति, खुशी, अच्छा महसूस करने से जुड़ी होती है। और इसके उलट? हाँ, और इसके उलट जो नेगेटिव विचार हैं, बेकार के या तनाव वाले विचार हैं, वो कम फ्रीक्वेंसी वाली बेमेल ऊर्जा पैदा करते हैं। अच्छा। जो फिर तनाव, डर, गुस्सा या उदासी जैसी भावना में जाहिर होती है। तो ये सिर्फ अच्छा या बुरा सोचना भर नहीं है, बल्कि हर विचार की अपनी एक क्वालिटी या फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये ऊर्जा एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू करती है। अच्छा, कैसे? ये हमारी भावनाओं को रंग देती है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। फिर भावनाएं हमारे शब्दों और हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं, है ना? गुस्से में हम अलग तरह से बोलते हैं, अलग व्यवहार करते हैं, शांति में अलग। हाँ, ये तो है। और जब यही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो ये हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारे पैटर्न बन जाते हैं, जिसे संस्कार कहा गया है। संस्कार, हाँ, ये शब्द आता है। जी। और यही पैटर्न मिलकर हमारी जिंदगी के अनुभव और हालात बनाते हैं, जिसे हम भाग्य कह सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। ये विचार की जो असली प्रकृति है और उसका जो गहरा चेन रिएक्शन वाला असर है, उसे समझने की कोशिश है। जड़ हमेशा विचारी है। ये तो वाकई बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है कि एक विचार जो शायद सेकंड भर के लिए ही आए, वो इतने लंबे चलने वाले नतीजे कैसे दे सकता है। हाँ। और इसी से जुड़ी हुई अगली अहम बात है कि हमारा मन ही हमारा संसार रचता है। कहते हैं कि अगर हम शुद्ध, पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार अपने मन में रखें तो बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपनी जिंदगी में शांति, प्यार और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी बाहरी दुनिया एक तरह से हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति का आईना है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है इंसान पर, है ना? निश्चित रूप से ये जो हमारी पारंपरिक सोच है उसको चैलेंज करता है। हम अक्सर अपनी खुशी या दुख के लिए बाहर के लोगों को या हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं ना? हाँ, अक्सर। मनी संसार रचता है, ये सूत्र जिम्मेदारी को बाहर से हटाकर व्यक्ति के अंदर ले आता है। हाँ। इन शिक्षाओं के मुताबिक हमारी भावनाओं और अनुभवों का जो मूल कारण है वो बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया है। अच्छा। अगर मेरा मन शांत है, पॉजिटिव विचारों से भरा है, तो बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, मैं अंदर से स्थिर रह सकता हूँ। और अगर मेरा मन अशांत है तो बाहर सब कुछ ठीक होने पर भी मैं बेचैन रह सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है,
मान लीजिए बाहर की दुनिया वाकई बहुत मुश्किल है, कोई बहुत कठिन हालात है या रिश्ते मुश्किल है, तो ऐसे में पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार बनाए रखना ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या इस चुनौती के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता और कॉन्शियस चॉइस यानी सचेत चुनाव का महत्व आता है। अच्छा। शिक्षाएं ये नहीं कहती कि ये आसान है, पर ये कहती हैं कि ये मुमकिन है और यही अंदरूनी आजादी का रास्ता है। ये समझना कि हमारे विचार ही हमारे अनुभव का सोर्स हैं, ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की ताकत देता है। ठीक है। भले ही हम बाहरी स्थिति को फौरन न बदल सकें, हम उस स्थिति के प्रति अपना नजरिया, अपने विचार बदल सकते हैं और यहीं से बदलाव शुरू होता है। मतलब ये एक प्रैक्टिस है। हाँ, ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे हमें अपनी अंदरूनी स्थिति का मालिक बनाता है। बाहरी हालातों का गुलाम नहीं, चुनौती यही है और मौका भी यही है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है कि कैसे एक विचार हमारे भाग्य तक पहुंचता है, इसे समझाने के लिए विचार का चक्र या थॉट साइकिल की बात की गई है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जैसा बताया गया है, ये चक्र कुछ ऐसे चलता है: विचार, भावना, व्यवहार, संबंध, संस्कार, भाग्य। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला विचार, चाहे कितना भी छोटा लगे, एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। हाँ, ये चक्र एक तरह से हमारी जिंदगी कैसे बनती है उसका ब्लूप्रिंट दिखाता है और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सही जगह पर इंटरवीन करने, दखल देने में मदद करता है। अच्छा, कहाँ पर? देखिए, हर स्टेप को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहला है विचार। ये शुरुआत है। ये सचेत हो सकता है या अनजाने में आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए किसी ने मेरी आलोचना की और मेरे मन में विचार आया, ये आदमी हमेशा मेरी गलती निकालता है। ठीक है। दूसरा है भावना। ये विचार फौरन एक भावना पैदा करेगा, गुस्सा, दुख या इनसिक्योरिटी। इस केस में शायद चिढ़ या निराशा। तीसरा व्यवहार। ये भावना मेरे बर्ताव पर असर डालेगी। हो सकता है मैं उस व्यक्ति से रूखा बोलूं या उसे अवॉइड करने लगूं। चौथा संबंध। मेरा व्यवहार जाहिर है उस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते पर असर डालेगा। तनाव बढ़ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। सही बात है। पांचवा संस्कार। अगर ये पैटर्न, आलोचना पर नेगेटिव विचार, फिर नेगेटिव भावना, फिर वैसा ही व्यवहार बार बार दोहराया जाए, तो ये एक संस्कार बन जाता है। अच्छा, मतलब आदत। एक गहरी ऑटोमेटिक आदत या पैटर्न जो बिना सोचे समझे चलने लगता है। ये जैसे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है कि मैं आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, ये तो गहरा है। और छठा भाग्य। ये गहरे संस्कार मिलकर हमारी जिंदगी के बड़े पैटर्न और नतीजों को तय करते हैं, जिसे हम भाग्य कह सकते हैं। अगर मेरे कई रिश्तों में यही पैटर्न चलता है तो मेरा भाग्य बन सकता है कि मेरे रिश्ते हमेशा तनाव भरे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी जिंदगी के नतीजों को, भाग्य या अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ बाहर से कुछ बदलने की कोशिश करना काफी नहीं है। नहीं, हमें उस जड़ तक, उस विचार तक जाना होगा जहां से ये चक्र शुरू हुआ था। बिल्कुल, सोर्स यही इशारा करते हैं। अक्सर हम चक्र के आखिर में कोशिश करते हैं रिश्तों को सुधारने की या भाग्य बदलने की। हाँ, वही करते हैं ज्यादातर। हाँ, और वो मुश्किल होता है क्योंकि हम लक्षणों का इलाज कर रहे होते हैं, जड़ का नहीं। इन शिक्षाओं के अनुसार सबसे असरदार पॉइंट है चक्र की शुरुआत, यानी विचार का लेवल। अच्छा। अगर मैं उसी आलोचना वाली स्थिति में सोच समझकर सचेत रूप से एक अलग विचार चुन सकूं, जैसे शायद उनका इरादा नेक हो या ये बस उनकी अपनी राय है, तो पूरी चेन बदल सकती है। कैसे? भावना अलग होगी, शायद समझ या तटस्थता। व्यवहार अलग होगा, रिश्ता प्रभावित होगा और धीरे धीरे पुराना संस्कार कमजोर पड़ सकता है और नया पॉजिटिव संस्कार बन सकता है। वाह। यहीं पर संस्कार का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी प्रोग्रामिंग की तरह है, जो हमारे सबकॉन्शियस मन में गहरे बैठे होते हैं। उन्हें बदलने के लिए लगातार जागरूकता और नए विचारों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये वाकई एक सशक्त करने वाला विचार है कि हम अपने विचारों को सोच समझकर चुनकर अपने गहरे पैटर्न्स और यहाँ तक कि भाग्य को भी बदल सकते हैं। हाँ जी। और इसी से जुड़ा एक और प्रैक्टिकल पहलू जो सामने आता है, वो है स्वनिरीक्षण यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन और स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का महत्व। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम दूसरों को या हालात को बदलने में अपनी एनर्जी लगाते हैं। हाँ, ये आम है। लेकिन शिक्षाएं कहती हैं
कि अगर हम सिर्फ अपने एक विचार को बदल दें तो पूरा माहौल और हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने विचारों पर काम करना, ये ज्यादा असरदार क्यों माना गया है? इसका कारण है कि हमारा नियंत्रण किस पर है। दूसरों का बर्ताव, उनकी सोच, बाहर के हालात, ये सब ज्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। सही है। उन्हें बदलने की कोशिश करना अक्सर फ्रस्ट्रेशन और संघर्ष ही पैदा करता है। लेकिन हमारे अपने विचार, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, ये हमारे कंट्रोल के दायरे में हैं। हाँ, ये तो है। यहीं पर स्वनिरीक्षण यानी खुद को देखना जरूरी हो जाता है। हमें जागरूक होना होगा कि हम अलग अलग सिचुएशन में कैसा सोचते हैं, हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। जब हम अपने नेगेटिव या बेकार के विचार पैटर्न को पहचान लेते हैं, तभी हम उन्हें बदलने की सचेत कोशिश कर सकते हैं। पैटर्न को देखना, उन्हें मानना, ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुश्किल हो सकता है। बाहर के फैक्टर्स को दोष देना ज्यादा आसान लगता है अक्सर। हाँ, ये इंसानी फितरत है। बाहर दोष देने से हम जिम्मेदारी से बच जाते हैं और हमें विक्टिम जैसा महसूस होता है, जो एक तरह से आरामदायक लग सकता है। लेकिन ये हमें शक्तिहीन भी बनाता है। सोर्स बताते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे अनुभव काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना है, तो हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ईमानदारी और हिम्मत चाहिए। हमें अपने उन विचारों का सामना करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है। हाँ। लेकिन यही नजरिया हमें ताकत देता है। दूसरों को बदलना एक कभी ना खत्म होने वाली और अक्सर नाकाम कोशिश हो सकती है, लेकिन अपने विचारों पर काम करना एक अंदरूनी यात्रा है जो असली और टिकाऊ बदलाव ला सकती है। शक्ति का स्रोत अंदर खोजना है, बाहर नहीं। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स कहते हैं, जब हम अपने विचार बदलते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, और हैरानी की बात है कि हमारे आसपास का माहौल और लोगों की हमारे प्रति प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। सच में? हाँ, ये बाहरी दुनिया को सीधे बदले बिना उसे प्रभावित करने का एक इनडायरेक्ट लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये अंदरूनी शक्ति की बात बहुत अहम है, और इस अंदरूनी बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए बीके शिवानी की शिक्षाओं में बार बार वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति पर जोर दिया गया है। जी हाँ। एक खास कोटेशन है, प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली रियलिटी, यानी वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। भविष्य अभी आया नहीं, अतीत जा चुका है, तो सिर्फ अभी का ये क्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? हमारे विचारों के लिहाज से इसका क्या महत्व है? ये कॉन्सेप्ट हमें उस एकमात्र टाइम पॉइंट पर फोकस करने के लिए कहता है जहां हम वाकई एक्टिव हो सकते हैं और कुछ बदल सकते हैं, और वो है वर्तमान क्षण। हमारा मन अक्सर या तो अतीत की घटनाओं, गलतियों, यादों में उलझा रहता है, जिससे पछतावा, दुख या गुस्सा पैदा होता है। हाँ, होता है। या फिर वो भविष्य की चिंताओं, योजनाओं, ख्यालों में खोया रहता है, जिससे चिंता, तनाव या बेकार की उम्मीदें पैदा होती हैं। सोर्स बताते हैं कि इन दोनों ही हालतों में, अतीत या भविष्य में, हम शक्तिहीन होते हैं। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहां हमारे विचारों में असली क्रिएटिव पावर होती है। बिल्कुल। वर्तमान क्षण ही वो मैदान है जहां हम सोच समझकर अपने विचारों के बीज बो सकते हैं। अतीत के विचार तो बस यादें हैं, भविष्य के विचार सिर्फ कल्पना या अंदाजे हैं। सही। लेकिन वर्तमान क्षण में चुना गया विचार एक जीवित, एक्टिव ऊर्जा है। जब हम अपनी जागरूकता को अभी में लाते हैं, तो हम अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से आजाद करते हैं। अच्छा। इस क्लैरिटी में हम बेहतर देख पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और हम सचेत रूप से एक बेहतर, ज्यादा पॉजिटिव या शांत विचार चुन सकते हैं। ये वर्तमान क्षण में एक शक्तिशाली विचार चुनने की क्षमता ही हमें बदलाव लाने की चाबी देती है। हर वर्तमान क्षण अगले क्षण की नींव रखता है। ठीक है। अगर हम इस क्षण में शांति का विचार चुनते हैं, तो हम तुरंत अपनी ऊर्जा और भावना बदलते हैं, जो हमारे अगले क्षण के अनुभव पर असर डालता है। अच्छा। इस तरह वर्तमान क्षण पर फोकस करना विचारों को सही दिशा में ले जाने और धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने का सबसे प्रैक्टिकल और एकमात्र वास्तविक मौका है। ये बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल नजरिया है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें, तो इन शिक्षाओं का मूल मकसद क्या है? इनका निचोड़ क्या है? देखिए, सोर्स के अनुसार इन सभी शिक्षाओं का जो सेंट्रल मकसद है, वो है व्यक्ति को अपने विचारों की असीम शक्ति से परिचित कराना और उसे अपने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का मालिक बनने के लिए सशक्त करना। ये हमें ये समझने में मदद करता है
कि हम बाहरी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने विचारों के जरिए अपने अनुभव के रचयिता बन सकते हैं। और शायद सबसे प्रेरणा देने वाला और उम्मीद जगाने वाला संदेश ये है कि बड़े बदलाव के लिए किसी बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसा कि सोर्स बार बार कहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन के लिए सिर्फ एक अच्छा विचार ही काफी होता है। सिर्फ एक अच्छा विचार, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद इसी में इसकी ताकत छिपी है। हाँ, क्योंकि ये बदलाव को आसान बनाता है, एक्सेसिबल बनाता है। ये हमें ये नहीं कहता कि हमें रातों रात पूरी तरह बदल जाना है। ये कहता है कि शुरुआत करें बस एक विचार से, एक पल में, एक स्थिति में, एक नेगेटिव विचार के बजाय एक पॉजिटिव, शांत या शक्तिशाली विचार चुनने की कोशिश करें। ठीक है। हाँ, यही एक विचार अगर उसे बार बार दोहराया जाए और उसे महसूस किया जाए, तो वो उस विचार चक्र को एक नई दिशा दे सकता है, नए संस्कार बना सकता है और आखिरकार एक बेहतर भाग्य की ओर ले जा सकता है। संक्षेप में मुख्य बात यह है कि एक सचेत, जानबूझकर चुना गया विचार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में गहरा और सकारात्मक बदलाव लाने की अपार क्षमता होती है। ये नजरिया हमें विक्टिम की मानसिकता से निकालकर अपने जीवन के एक्टिव निर्माता की भूमिका में लाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि हमारे विचार सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि उनमें ऊर्जा है जो हमारी हकीकत को आकार देती है। जी। हमने समझा कि कैसे हमारा मन हमारी दुनिया बनाता है और कैसे वो विचार चक्र विचार से भाग्य तक काम करता है। हाँ। हमने खुद को बदलने के महत्व पर जोर दिया, जो दूसरों को बदलने की कोशिश से कहीं ज्यादा असरदार है, और वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचाना, जो बदलाव का एकमात्र असली पॉइंट है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें समझना और सोच समझकर उन्हें चुनना, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कुंजी है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। इन शिक्षाओं से एक गहरा सवाल उठता है, अगर एक विचार में इतनी शक्ति है, तो आज इस पल में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कौन सा एक विचार चुन सकता है जो उसके अनुभव या नजरिए में, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर सके। सोचने वाली बात है। क्या वो आभार का विचार हो सकता है, शांति का, या शायद किसी स्थिति को स्वीकार करने का? कुछ भी हो सकता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बड़ा विचार, जरा सोचिए कि अगर समाज में बहुत से लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपने विचारों को ज्यादा पॉजिटिव, रचनात्मक और शांतिपूर्ण बनाने पर ध्यान दें, तो इसका हमारी सामूहिक चेतना और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव का रास्ता नहीं, बल्कि शायद एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। सोचने के लिए यकीनन एक शक्तिशाली विचार है।